हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट में मई जून में आई आर्थिक तेजी को लोकल लॉकडाउन के चलते धुंधलाते देखने का दावा किया गया है। इसकी बड़ी वजह रही है लोकल लॉकडाउन और उससे बिगड़ते आर्थिक हालात। लेकिन दिल्ली में सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जैसी बंदिश लगाने से परहेज किया है। ऐसे में यहाँ पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने लगातार अर्थव्यवस्था को चलाने की वकालत की है। सितंबर से तो दिल्ली सरकार मेट्रो तक चलाने की सिफारिश कर रही है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने आने वाले दिनों में टेस्टिंग डबल करने का ऐलान किया है। जैसे दिल्ली में जो हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए। दरअसल केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि कोरोना से लोगों की जान जाए ना जाए, लेकिन कोरोना से पैदा हुए आर्थिक हालात में भुखमरी से जरूर वो मर सकते हैं। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना से देश भर में प्रति व्यक्ति आय औसतन नुकसान 27,000 रुपए है, जबकि दिल्ली, तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना जैसे राज्यों में कोरोना से प्रति व्यक्ति आय का औसतन नुकसान 40,000 रुपए है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों में रहने वाले इस साल 1 लाख तक का नुकसान उठा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को टेस्टिंग पर पूरा भरोसा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और पाथ लैब्स का भी मानना है कि कोरोना की ज्यादा टेस्टिंग ही इसको जल्द काबू करने का तरीका है। कोरोना पर दिल्ली सरकार ने विजय पाई है और जो आगे भी जड़ से कोरोना को खत्म करने का निश्चय किया है, उसके लिए टेस्टिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में की गई हैं, उससे लोगों को अलग करके कंटेनमेंट जोन बना के कोरोना के प्रसार को रोकने में बड़ी मदद मिली है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी 20,000 पर डे के लगभग है। सरकार से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें इसे बढ़ाना होगा, पर 40,000 तक जाने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने होंगे। अस्पतालों सहित सरकारी और प्राइवेट लैब्स को एक सफल टीम के रूप में काम करना होगा, जहां हमें पीपीपी मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। घटते मामलों की परवाह किए बिना हमें टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते रहना होगा। अब टेस्टिंग की कैपेसिटी में सुधार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में टेस्टिंग रेट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। हमारी टेस्टिंग का टारगेट लगभग 50,000 टेस्ट पर डे होना चाहिए। अब देखना यही है कि कैसे सरकार टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराकर इसे फैलने से रोकने में कामयाब हो पाती है।